नमस्कार। जैसा कि आप जानते हैं, मैं असम गणराज्य का 20 साल का युवक श्री गितुपर्णा शर्मा हूँ। अब बात रही इस बात की कि मैं आज किस बारे में बोलने जा रहा हूँ। वो बात है हाल ही की दी गई उदयनिधि स्टालिन की एक स्टेटमेंट, जो वहाँ के बहुत मानने योग्य व्यक्ति हैं, जिनके विरुद्ध मेरे जैसा तुच्छ व्यक्ति कुछ बोल नहीं सकता है शायद। उनके एक स्टेटमेंट जिससे बहुत सारे लोगों के दिलों में आहत हुई होगी, मेरे भी दिलों में आहत हुई है। कोई भी अगर अपने आप को भारतीय या फिर भारतीय स्थिति से जोड़ता है, उसे इस स्टेटमेंट से बहुत बहुत बड़ा धक्का लगा होगा। स्टेटमेंट है कि वो रुपी के सिंबल को कुछ अलग तरह से, जो उनकी द्रविड़ता दिखाए, उसको थोड़ी सी चेंज करना चाहते हैं। पर मेरा प्रश्न ये है, क्यों? क्यों? क्योंकि ये सिंबल आप ही के राज्य के पूर्व एमएलए के पुत्र ने इसे बनाया था। आप ही की सत्ताधारी पार्टी थी और आप ही के पूर्व एमएलए थे, तो उन्हीं के पुत्र ने तो बनाया था। इसे एक द्रविड़ व्यक्ति ने ही बनाया था और इसे संपूर्ण राज्य अथवा राजतंत्र ने भी स्वीकारा था। उसके बाद आप इसे बदल कैसे सकते हैं? आपको पता है आपके इस कार्य से कितने लोगों की स्थायी व्यक्ति या फिर भावनाएं आहत होंगी। मेरी बोलचाल में गलती हो सकती है, पर मेरा इस बारे में चिंतित होना या फिर गुस्सा होना या फिर इस बारे में कुछ बोलना वो सही है। सरकार किसी भी की हो, पर हमने किसी सरकार को ऐसे अपने ही सभ्यता के किसी अंग पे प्रश्न करते हुए नहीं देखा, या फिर सरकारी तंत्र पे प्रश्न करते हुए नहीं देखा। ये गलत है। मेरा इस बात पे एक ही तर्क है, जब आप ही की आग्रहता से आप ही के पूर्व पार्टी मेंबर एमएलए के पुत्र ने द्रविड़ भाषा को लेख लेकर पूरी भारतीय अनुशासन के साथ इसे बनाया था। आप होते कौन हैं इसे बदलने वाले? ये एक उचित प्रश्न इस बात से नहीं है कि ये सिर्फ द्रविड़ता की बात है, ये भारतीयता की बात है। माफ कीजिएगा, पर इस बार गुस्सा लाजमी है, क्योंकि सरकार चाहे कोई भी हो, हमें अपनी एक स्वाभाविक विचित्र जो छवि है हमने बनाई है इतने सालों में, उसे बदलने की आज्ञा किसी को में भी देनी नहीं चाहिए। वो चाहे किसी भी साइड की हो, चाहे वो आदमी वामपंथ यानी लेफ्ट या फिर कंजर्वेटिव यानी राइट, उनकी साइड की ही क्यों ना हो, हमें ये आज्ञा किसी को नहीं देनी। ये गलत है। मुझे पता है बहुत सारे लोगों को ये गलत लग रहा होगा और उन्होंने इसे बोलना भी चाहिए, क्योंकि अगर इसे आज मंजूरी दे दी गई ना, ऐसा कल वापस होता रहेगा और होते होते हम कितने चीजों को प्रश्न करेंगे। माफ कीजिएगा, अगर मेरी बात आपको गलत लगी तो मैं ऋतुपर्णा शर्मा आपसे वापस अलविदा मांगता हूँ, और आशा करूँगा कि मैंने जो कहा है वो आपकी हिसाब से होगा। और अगर आपको थोड़ी सी भी गलती लगती है या फिर आप कुछ और ज़्यादा ऐड करना चाहते हैं, तो मैं कमेंट सेक्शन में आपका इंतज़ार करूँगा। धन्यवाद।